हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो जस्ट मैं खाट से सीधे सोकर उठ के निकलता हूँ अपने रूम के बाहर और देखते हैं आज का मौसम कैसा हो रहा है और टाइम भी देखेंगे कितना हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं कॉलेज के साथ यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं बीए के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं यूपी के बरेली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। अब आपको मेरे बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो गई है तो आपको ब्लॉग देखने में कोई समस्या आने वाली नहीं है। और मेरी आपसे एक उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि इस चैनल पर ओनली यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो ही आपको मिलेंगी। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नई सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। और देख सकते हैं बाहर का मौसम मैं आपको दिखा रहा हूँ। सुबह का मौसम है, ये बहुत सुहावना मौसम है और सुबह का मौसम हमेशा सुहावना ही रहता है क्योंकि इस टाइम कोई शोर शराबा नहीं रहता, एकदम शांत माहौल रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मौसम भी अच्छा है और पता है आपको बारिश का टाइम चल रहा है तो उसी के अनुसार है। तो अभी सीधे हम जाते हैं अपने रूम की ओर, देखते हैं कि टाइम कितना हो रहा है क्योंकि मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि टाइम कितना हो रहा है। तो अभी सीधे खोल के देखते हैं गेट की टाइम कितना हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 6। थोड़ा लेट उठाऊँ क्योंकि आपको पता है कि मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके चक्कर में थोड़ा लेट हो जाता हूँ उठने में। तो सबसे पहले इस मिल्टन से अपने गिलास में भरते हैं पानी पीने के लिए और मुझे लगता है इसमें शायद पानी ख़त्म हो चुका है। तो अपनी जो बोतल रखी हुई है उससे पानी भर लेता हूँ। ये आरओ का पानी है क्योंकि दोस्तों मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ का पानी बहुत ही खारा है, पीने योग्य नहीं है। उससे आप सिर्फ नहा सकते हैं और पीने योग्य है ही नहीं। तो इसी पानी से काम चलाना पड़ता है। तो दोस्तों पानी पीने के बाद अब मैं जाता हूँ फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद मैं करता हूँ क्लोजअप जिससे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो और हमारे दांत स्वस्थ और मजबूत रहें। तो क्लोजअप करने के बाद अब मैं निकालता हूँ अपने चारपाई के नीचे से जूते और जूते पहनकर मैं निकलता हूँ ग्राउंड की तरफ क्योंकि रनिंग करने के लिए मैं प्रतिदिन ही जाता हूँ। ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन मैं ना जाऊँ। योग करने का है तो योग तो मैं छत पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु रनिंग करने की बात आती है तब तो मुझे ग्राउंड में ही जाना पड़ेगा। जाने से पहले मैं कुछ रुपए रख लेता हूँ अपनी जेब में, 10 या 20 रुपए, जिससे मैं रास्ते में लौटते टाइम अगर कोई दुकान मुझे खुली हुई मिल गई तो मैं वहाँ से पापे या बिस्किट कुछ भी ले लूँगा अपने खाने के लिए। तो अब मैं लगा लेता हूँ अपने रूम में लॉक क्योंकि किराए पर रहते हैं तो भाई लॉक तो लगाना ही पड़ेगा। तो रूम में लॉक लगाने के बाद अब मैं निकलता हूँ अपने इस घर से बाहर। तो फाइनली दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर अपने और निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ। और दोस्तों आज का ब्लॉग जो है आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस साथ में शेयर करने वाला हूँ, जैसे यूपीएससी की मतलब तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है और प्लस हमें ऑप्शनल की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए कौन सी कोचिंग की क्लास नोट्स हमें अच्छे रहेंगे हमारे लिए, और न्यूज़पेपर कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा हिंदी मीडियम के लिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर का पोर्शन हमें कैसे तैयार करना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपके साथ में शेयर करूँगा, इसलिए ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना है बिल्कुल बिना किसी स्किप किए हुए। और ये भी बताऊंगा कि दिल्ली जाकर रहने में कितना खर्चा आता है और मेरे रूम का रेंट कितना है, कितना खर्चा आता है, ये सब बताऊंगा। अभी मैं दोस्तों आ चुका हूँ अपने मेन हाईवे पर। तो इस हाईवे को करते हैं क्रॉस और निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ क्योंकि ग्राउंड का जो रास्ता है वो सीधे है तो इसे क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा हमें। तो हाईवे को क्रॉस करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने जो कच्चा रास्ता है वहाँ पर क्योंकि पटरियाँ भी मुझे पार करनी है। देख सकती हैं ट्रेन जा रही है इस टाइम, यहाँ पर ट्रेन चलती ही रहती हैं, बड़ा बिजी रूट है ये। यहाँ पर एक ट्रेन जाती है दूसरी आ जाती है। तो इन ट्रेन को करते हैं क्रॉस, पटरियों को क्रॉस करते हैं और निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ सावधानीपूर्वक। तो फाइनली दोस्तों पटरियों को क्रॉस करने के बाद अब मैं आ चुका हूँ अपने ग्राउंड में। देख सकते हैं ये है मेरा ग्राउंड, आप दिख रहे होंगे। अभी मैं अंदर जाके भी दिखाऊंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी है क्योंकि भीड़ भाड़ हमेशा ही रहती है यहाँ पे क्योंकि लोग मैच खेलते रहते हैं, कुछ क्रिकेट मतलब फुटबॉल खेलते रहते हैं और जो आर्मी की तैयारी करते हैं वो भी यहाँ पर अक्सर आया करते हैं दौड़ लगाने के लिए। और आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। तो अब पहले मैं दौड़ लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ फिर से। तो फाइनली दोस्तों जो रनिंग है वो मैंने कर ली है और पसीने से पूरी तरह से भीग चुका हूँ और ऊपर से गर्मी भी पड़ रही है तो उसका भी अलग ही असर पड़ता है। तो अभी हम निकलते हैं अपने रूम की तरफ क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और हमें टाइम के अनुसार पहुँचना है अपने रूम पर। तो निकलते हैं अपने जल्दी से। तो रास्ते में दोस्तों दुकान जो है खुल चुकी है परचूनी की, तो यहाँ से मैं पापे की पैकेट ले लेता हूँ। ये ले लिए मैंने पापे की पैकेट, टोस्ट है ये और अच्छा है। सुबह के टाइम कुछ खा लूँगा उसी के बाद काम होगा क्योंकि खाली पेट काम होता नहीं है। तो अब सीधे दोस्तों आ चुके हैं अपने रूम पर और रूम का लॉक खोलते हैं और रूम में लॉक खोलने के बाद करते हैं रूम में प्रवेश और देखते हैं क्या हो रहा है। अभी सुबह का टाइम देख सकते हैं अभी दोस्तों 7:15 हो रही हैं। इस टाइम 1 घंटा पूरा लग ही जाता है। यहाँ से मैं 6:15 पे गया था और 7:15 हो गए तो 1 घंटा पूरा लग जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों अभी कपड़े और जो भी चीज़ें हैं वो सब ऐसे ही फैली हुई हैं
गंदे बर्तन है वो भी मुझे साफ़ करने हैं, और जो कपड़े फपड़े हैं वो भी सही करने हैं, और पूरा रूम एक तरह से क्लीन करना है। उसके बाद और कोई काम होगा। तो पहले तो जो भी चीज़ है लेके आया हूँ उसे खा लेता हूँ मैं। ये रखा है दोस्तों हमारा रात का दूध, कल का दूध रखा है, तो इसे मैं थोड़ा उबाल लेता हूँ, वरना ये गर्मी में ख़राब ही हो जाएगा। तो इसे उबाल लेते हैं। तो दूध जो है दोस्तों हमारा उबल के रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे कर लेता हूँ गिलास में, क्योंकि चाय मुझे पीने का ज़्यादा शौक है नहीं गर्मियों में, और वैसे भी कम ही पीता हूँ। तो मैं दूध से ही अपने जो पापे लेके आया हूँ उससे खा लेता हूँ, थोड़ा शरीर में थोड़ी ताकत पड़ जाएगी, उसके बाद ही सुबह काम होगा, क्योंकि खाली पेट काम नहीं होता। तो खाने के बाद दोस्तों अब मैं लगा लेता हूँ अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि गंदगी भी बहुत हो रही है, मट्टी किसकना सा हो रहा है। तो इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ, और छोटा रूम में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तुरंत कर लूँगा नेक्स्ट देर में ही। तो दोस्तों झाड़ू लगाने के बाद ही जस्ट टाइम हो गया है, 8 बज चुके हैं। तो अभी मुझे करंट अफेयर और प्लस द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास लेनी है, क्योंकि उसका टाइम 8 बजे का ही है, तो क्लास लेता हूँ मैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने जो द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास है वो मैंने ले ली, और टाइम भी देख सकते हैं अभी 9 बजने वाले हैं, 5 मिनट की कमी है बस। और आप पूछते रहते हैं कहाँ से क्लास लेते हैं, तो मैं बता दूं दीपक यादव एजुकेशन के नाम से चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं, बड़ी अच्छी क्लास है। क्लास लेने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने रसोई में, तो इसकी थोड़ी साफ़ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि रात के बर्तन पड़े हैं उन्हें हटाता हूँ और थोड़ा कपड़ा मार लेता हूँ। लोगों ने पूछा कि आपके जो रूम है उसका रेंट क्या है। मेरे जो रूम का रेंट है 2,000 रुपये है, महीने का देता हूँ मैं, और प्लस बिजली बिल अलग से है वो। और आप पूछ रहे हैं कि दिल्ली का कितना होगा, तो दिल्ली का तो भाई ज़्यादा ही होगा, कम से कम महीने का अगर पूछा जाए तो उनका पूरा बजट 10,000 से कम में नहीं आता। मेरा तो कम से कम 6-7 हज़ार के करीब आ जाता है महीने का, इतना तो आ ही जाता है। तो बर्तनों को मैंने रसोई में सेट कर दिया है, अब मैं सीधे बनाने वाला हूँ सब्जी, क्योंकि अब मुझे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करता हूँ, क्योंकि 10 बजे से मुझे फिर से पढ़ने के लिए बैठना होगा, जो मेरा पहला सेशन होगा वो स्टार्ट होगा। तो अभी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाता हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी जो है हमारी कट के रेडी हो गई है, अब इसे ले जाते हैं रसोई में और कुछ ही देर में बना के करते हैं इसे रेडी। मुझे कोई आइडिया नहीं है किस में बनेगी, कुकर में बनेगी या कढ़ाई में, तो कुकर में ही बना देता हूँ सारी सब्जियाँ। तो ये दोस्तों हमारी सब्ज़ी जो बन के एकदम रेडी हो चुकी है, और अच्छी सब्ज़ी बनी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब मैं लगा लेता हूँ अपने लिए आटा, क्योंकि अब खाना तो भाई सब्ज़ी तो बन चुकी है, अब सीधा रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद सीधा टाइम भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे होने वाला है मेरी पढ़ाई का, तो आटा रख के रेडी हो गया है। तो अब मैं सीधे बनाता हूँ अपने लिए रोटी। मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे चैनल से ओनली स्टडी सीखें, मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ें जो बाहर रहकर जो आदमी को फेस करनी पड़ती हैं, खाना बनाना, रूम लेके रहोगे तो आपको सबको देखने को मिलेगी चीज़ें, और लोग इसी चीज़ से ज़्यादा बचते हैं, फिर रूम पार्टनर देखते हैं कि कोई खाना बनाने वाला मिल जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पहले से थोड़ी अपनी वो कर लेना तैयारी। तो फाइनली दोस्तों जो पढ़ाई का टाइम है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है, और अभी आज मैं पढ़ने वाला हूँ यूपीएससी के सिलेबस को देखने वाला हूँ, जीएस के सिलेबस को, और प्लस पढ़ने वाला हूँ क्लास 8th की एनसीईआरटी, क्योंकि 6th 7th की मैंने कवर कर ली है। तो 8th की आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी बिल्कुल, अभी मैंने इसे नहीं पढ़ा है। आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, 10 बज चुके हैं पूरे, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो दोस्तों टाइम भी हो चुका है, पूरी तरह से 10 बज चुके हैं, और तो अपना पढ़ाई जो है अपनी स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ आपसे कुछ ज़रूरी बात भी आपसे शेयर करूँगा। कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम मतलब दिल्ली जाके आईएएस की तैयारी करें तो खर्चा कितना आता है। तो वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, परंतु मेरा दोस्त रहता है, वो दिल्ली में तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसकी कंडीशन थी वो जा सकता था, परंतु मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं वहाँ पर जाके इतना खर्चा कर सकूँ। तो उसने बताया था कि अगर दिल्ली से अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से अगर कोचिंग लेते हैं तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए उनकी जनरल स्टडी की फ़ीस होती है, और ऑप्शनल अलग से होता है 40-50 हज़ार का, और सीसेट भी अलग से ही होता है 10-15 हज़ार का। तो देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं कितना खर्चा हो गया होगा। ऊपर से फिर रहने का सब चीज़ का कम 3.5 लाख रुपये खर्चा आराम से आपका हो ही जाता है, मतलब 1 साल का पूरे का। लोगों ने पूछा कि हम तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आप पहले यूपीएससी के सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस को समझिए कि सिलेबस क्या मतलब डिमांड क्या है, उसमें पूरी सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। उसी के बाद आप एनसीईआरटी को फोकस करें। एनसीईआरटी तो भाई ज़रूरी है, ये हर किसी को पता है। मतलब बेस जब तक मतलब मजबूत नहीं होगा, तब तक आपको किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, तब तक आप स्टैंडर्ड बुक पर मत जाइए। सीधे स्टैंडर्ड बुक पकड़ लोगे तो उसमें कुछ समझ में आने वाला है नहीं आपको। और एनसीईआरटी खत्म करने के बाद आपको फोकस करना है कि आपको प्रीलिम्स देखकर तैयारी नहीं करनी है, आपको सीधे मेंस की ही तैयारी करनी है। प्रीलिम्स की तैयारी आपकी साथ में ही हो जाती है, क्योंकि वही मतलब बुक होती हैं जो आपको प्रीलिम्स में भी यूज करनी पड़ती हैं और मेंस में भी होती हैं। तो इस पर आप ज़्यादा वो मत करें। तो दोस्तों एनसीईआरटी के जो चैप्टर मुझे पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए हैं, जितने भी मुझे कवर करने थे। और पहले हाईलाइटर का यूज़ नहीं करना है। जब आपको पहली बार आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं, कच्ची पेंसिल ले लीजिए, अगर कोई नई चीज़ आपको लगती है तो उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको टाइम भी दिखा सकता हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। तो अभी देख सकते हैं 1 बज चुका है, 10 बजे मैंने स्टार्ट किया था, 1 बज चुके हैं, तो 3 घंटे मुझे हो गए स्टडी करते हुए। तो अब मुझे थोड़ी भूख भी लगने लगी है, तो मैं खाना भी खाऊंगा और अपना थोड़ा रेस्ट भी लूँगा, क्योंकि एक जगह बैठे रहूँ तो थोड़ा दर्द भी होने लगता है कुर्सी पर बैठे बैठे, और कुर्सी पर ही मैं स्टडी करता हूँ, चाहे कितने भी घंटे पढ़ूँगा फिर। तो अपनी इस एनसीईआरटी को करते हैं बंद, और अपनी चेयर से हट के आपको मैं थोड़ा मौसम दिखा देता हूँ बाहर का कैसा हो रहा है, 1 बजे का टाइम कैसा है।
तो देख सकते हैं अभी इस टाइम बहुत कड़वी से धूप हो रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है और धूप का बहुत प्रकोप ज़्यादा ही है। तो वापस जाते हैं अपने रूम में। और जो खाना आज बनाया है ये हमारा खाना, देखिए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। देख सकते हैं भिंडी बहुत अच्छी बनी है। आपको लग रहा होगा कि कुकर में बनाई है तो अच्छी नहीं बनी होगी, देखिए बहुत टेस्टी बनी है। अभी खा के पता चलेगा, देखते हैं। तो खाते हैं इसे। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मैं थोड़ा डाल लेता हूँ इसमें अपने कूलर में पानी, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया और गर्मी भी बढ़ गई है। तो इसे चालू करते हैं और करते हैं अपना आराम। तो 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं। तो 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने दोबारा से अपनी स्टडी टेबल पर। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 पढ़ने वाला हूँ। क्लास 8 की एनसीईआरटी है, तो न्यू एनसीईआरटी लेके आया हूँ। मैंने इसको अभी नहीं पढ़ा है। तो अभी टाइम दिखा देता हूँ आपको। दोपहर के बज चुके हैं 3। तो अपनी दोबारा से अपना सेकंड स्लॉट है जो स्टार्ट करते हैं और अपनी पढ़ाई को दोबारा से करेंगे शुरू। और आप लोग पूछ रहे थे कि हम अपने ऑप्शनल जो है हमारा हिंदी साहित्य या जो भी ऑप्शनल है, मैं तो खैर हिंदी साहित्य की बात करूँगा क्योंकि मैं हिंदी साहित्य का स्टूडेंट हूँ। तो किसका हमें मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप नोट्स ले लीजिए, क्लास नोट्स। आप विजन या दृष्टि में से किसी एक के, वैसे दृष्टि के सबसे अच्छे रहते हैं हिंदी साहित्य के लिए। जीएस के लिए आप विजन के देख सकते हैं, परंतु हिंदी के लिए तो सबसे बेस्ट मतलब दृष्टि के ही है। तो उसके आप नोट्स ले लीजिए, क्लास नोट्स, उससे आप तैयारी कीजिए। और न्यूज़पेपर की बात आती है तो न्यूज़पेपर की आपको मैं बता दूं, आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आपके लिए दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान भी आता है, जनसत्ता है, नव भारत टाइम्स है, दैनिक भास्कर है। तो इसमें से कोई एक ले सकते हैं। और साथ ही अपने जो आप द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास लेते हैं ऑनलाइन, उसे क्लास को लेते रहिए, यही आपके लिए सफिशेंट है। इन दोनों चीज़ों से तैयारी करते रहिए और अपने नोट्स जो हैं बनाते रहिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और कई दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके चक्कर में बिजी रहता हूँ। परंतु एग्ज़ाम जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद डेली ब्लॉग आया करेंगे आपके पास, तो थोड़ा इंतजार कीजिए उसके लिए। तो फाइनली दोस्तों जो एनसीईआरटी मुझे पढ़नी थी, इसके जो चैप्टर पढ़ने थे वो मैंने चैप्टर पढ़ लिए हैं। और चैप्टर बड़ा था इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। तो अभी टाइम देख सकते हैं 6:05 हो चुकी हैं, 6 बज चुके हैं, मतलब 3 घंटा मैंने फिर से स्टडी की है पूरी तरह से। अगर टाइम आपका मन लग जाए पढ़ने में तो टाइम का पता नहीं चलता। तो अभी देखते हैं एनसीईआरटी को बंद करते हैं और थोड़ा बाहर का भी आपको दिखा देता हूँ कि व्यू कैसा हो रहा है। शाम के 6 बजे का मौसम कैसा है, पहले से जंगले में देख लीजिए, देख सकते हैं शाम को कोई धूप फूप ज़्यादा है नहीं है। वैसे 6 बजे तक धूप रहती है, परंतु बादल चल रहे हैं तो इसका वही इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी धूप निकल आती है तो कभी कभी मतलब छाँव हो जाती है। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे एक नई ब्लॉग में, तब के लिए बाय।